प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सचमुच में ये महान दिन है। आज हमें जीवतों के बीच हमारी सांस चल रही, हम जिंदा हैं, इसलिए हम आपसे बात कर पा रहे हैं। जब गवर्नमेंट को कोई बात बोलना पड़ता है साधारण नागरिक को कि कुछ अगर इंफॉर्मेशन देना है तो थ्रू मीडिया, होर्डिंग्स और पोस्टर्स और आपके मोबाइल के मैसेज के द्वारा कई तरीके से गवर्नमेंट अपनी बात को साधारण जनता तक पहुंचाती है। क्या जब हमारा परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है वो भी कुछ चाहता है बोलना, वो भी कुछ अपना मैसेज देना चाहता है, तो पुराने काल में वो अपने दास दासियों भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वचन को देता था। और ऐसा आया, हर एज में लोग अपने अपने जीवनों में गुनाह करते गए। ईश्वर ने मनुष्य को बनाकर अदन की वाटिका में बनाकर उसने वो बहुत पछताया, बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कहीं पर नहीं कहा कि मैंने जानवरों को बनाकर उनके प्रति मैंने अपनी दुख जाहिर की। क्योंकि जानवर और पेड़ पौधे और वेदर और नदी नाले सब आज भी उस परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसकी जो मर्जी है उसको पूरा करते हैं। पेड़ अपने समय पे फल को देता है, जब उसका समय आता है पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ का समय होता है। लेकिन मनुष्य, जिस मनुष्य को ईश्वर ने अपने जैसा बनाया, वही मनुष्य ईश्वर के विरोध में उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ। हम मिट्टी हैं, मिट्टी से हमारी सृष्टि हुई है, हम अपने ईश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं हो सकते हैं, पर हम जरूर जबरदस्ती कोशिश करते हैं। और जब मैं वचन पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ रही थी, वहां लिखा था हबक्कुक एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था। उसके समय में लोगों के बीच में हिंसा, मार काट, व्यभिचार और एक दूसरे के प्रति गलत सोच, ये सारी बातें उसको बिल्कुल अंदर से हिला के रखती थी। और वो प्रभु से बोलता है, हे प्रभु, तू अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकता है। वो कहता है, उस हबक्कुक एक उसका 13 पद में कहता है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख भी नहीं सकता, तू उत्पात को देख भी नहीं सकता, विश्वासघातियों को देख भी नहीं सकता, तू उनको टॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन आज हम इस संसार में देख रहे हैं, ये सारे गुनाह, ये सारे पाप भयानक तरीके से बह रहे हैं। और हम देखते हैं परमेश्वर जो कि इन गुनाहों को नहीं देखता है, वो भी देख रहा है, क्योंकि इसकी कोई मर्जी है। वो हम में से किसी को भी नाश करना नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि हम में से हर एक जन प्राण बच जाए हमारा। हम उसने एक उपाय किया, उसने अपना इकलौता पुत्र को भेज दिया इस संसार में, उसके द्वारा उसने अपने अनुग्रह को हमारे लिए भेज दिया। उस अनुग्रह को स्मरण करके हम बिल्कुल धन्यवाद के साथ में उसके सम्मुख झुक जाना चाहिए कि सचमुच में प्रभु, हमारे जीवन में कोई होप नहीं है, क्योंकि मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गया। लेकिन वही परमेश्वर जो मनुष्य से, आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है, चाहे हम आज कहीं भी किसी भी परिस्थिति के कहीं नीचे भी क्यों ना हो, पृथ्वी के किसी कोने में भी क्यों ना पड़े हों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कितना आज हम संसार में जो हमसे प्रेम रखता है या रखती है, वो स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम होता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से ऐसा प्रेम करता है, आपसे ऐसा प्रेम करता है, वो आपसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता है। वो सिर्फ इतना चाहता है जो सही है उसकी दृष्टि में वही करें, जो अच्छा है वही करें, और वो चाहता है कि हम उसको खुश करने वाला जीवन बिताएं। और यहाँ हम देखते हैं हबक्कुक को परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन देता है, और वो कहता है, अरे हबक्कुक, तू एक काम कर, जो बात तू मुझसे सुनता है उन सारी बातों को, जो दर्शन तू देखता है, जो विजन या सीन, उन सारी बातों को पट्टियाओं में लिख दे, बड़े बड़े होर्डिंग्स करो, पोस्टर्स बनाओ, ताकि बड़े बड़े अक्षरों में जब वो वचन तुम लिखोगे, लोग दौड़ दौड़ के, माने दौड़ते दौड़ते स्पीड में जा रहे हैं भी तो पढ़ सकेंगे। ऐसा करो, इतनी बड़ी बड़ी अक्षर उसकी होनी चाहिए। और वो चाहता है, आज मनुष्य अपने जीवन में बहुत बिजी हो गया है, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर चाहता है हम थोड़ा समय पॉज होकर अपने बिजी लाइफ से निकलकर
अपने सृष्टिकर्ता की ओर निहारे, उससे पूछे, हे प्रभु, मैंने कहाँ पर कौन सी बातों में मैं आपके महिमा से वंचित हो गई हूँ। उससे पूछना है, प्रभु मुझे बता, मुझे रास्ता दिखा, जो दर्शन की बातें तूने अपने वचनों में दिखा है उसको मैं कैसे समझ सकूं। और पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हम दिल से जब उसको पुकारेंगे ना, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप में चाहे कोई भी समस्या क्यों नहीं हो, कोई मेंटल प्रेशर से होके जा रहा है, कोई फिजिकल तकलीफ से होके जा रहा है, फिजिकल तकलीफ में भी यीशु मसीह का वचन कहता है आइज़ाया 53 में कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, जो तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ओ जब वो प्रभु यीशु मसीह पीठ पे कोड़े के मार को सह रहा था, हमारे शरीर के घाव हील हो गए, क्योंकि प्रभु ने मेरे कारण अपने शरीर में घाव किया। ओ सर के ऊपर में जो कांटों का ताज बनाया गया, हमारा ब्रेन आज बहुत वेग से दौड़ता है, बहुत वेग से दौड़ता है। परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर पे कांटों का ताज पहन लिया, ताकि आपके ब्रेन के सारे पाप, अपराध या फिर ऐसी बातें जो टायर्ड करती है आपको थका देती है, उन सब से आपको छुटकारा मिले, क्योंकि अल्टीमेटली छुटकारा सिर्फ यीशु देगा। इसीलिए मेरे मित्रों, उस प्रभु के पास में आइए, उसके वचन को पढ़िए। इतना सुंदर बात ईश्वर जानता था। हमारे लोग बिजी हो जाएंगे अपने लाइफ में, बिजी होने के बावजूद भी वो अपने वचन को ऐसे, आज वचन का प्रचार मास मीडिया में, सोशल मीडिया में भयानक तरीके से प्रचार किया जा रहा है। जहां खोलो वचन निकलता है। आज मुझे हबक्कुक भविष्यद्वक्ता की वो बात याद आ रही है कि सचमुच में परमेश्वर का वचन आज पूरा हो रहा है। ईश्वर के मुंह से एक भी वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए अगर जिंदगी में आपको शांति चाहिए, मेंटल पीस, फिजिकल हीलिंग, हृदय में कोई तकलीफ है, उससे भी आजादी, सिर्फ हमें आजाद करने के लिए स्वर्ग का बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पे कुर्बान हुआ। करना सिर्फ इतना है, हमें विश्वास करना है और उस यीशु के पास दौड़ के आना है। प्रभु मेरे घर की हालत ऐसी है, प्रभु मेरे मन की हालत ऐसी है, मेरे पिता की मन की बात ऐसी है, हमारे घर की माहौल ऐसी है। सब कुछ तय सही कर देने वाला परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा सब कुछ सही कर देगा। हमें उसके वचन को पढ़ना है, सुनना है और उसके अनुसार चलना है। जब हम ये 3 काम करेंगे, वचन सुनना, वचन को पढ़ना और उसके अनुसार चलना, ये 3 काम हमारे जीवन में कर दिए ना, तो हमें ईश्वर की अगुवाई डायरेक्टली मिलेगी। हमें किसी मनुष्य के पास में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो ऐसा लगता मानो जिस डाल को मैंने पकड़ा वो डाल ही टूट गया। पर हम इस डाल के बारे में बोल रहे हैं जो कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना 15 में मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है तो वो उसे काटता छांटता है ताकि और फले। हमें वी हैव टू बी फ्रूटफुल फॉर हिज ग्लोरी। तो आइए आज के इस थोड़े से वचन में हम अपने जीवन को एनालिसिस करें, अनुध्यान करें, देखें, जज करें और प्रभु के वचन के आईने में अपने जीवन को देखें। जब हम उसके वचन के, जिस प्रकार हम आईने में तैयार होते हैं, अपने मुंह में पाउडर लगाते हैं और देखते हैं कहाँ पर कुछ है कि नहीं, आईना हमें बताता है, ठीक उसी प्रकार ये वचन रूपी आईना, इसमें जब हम अपने देखते हैं हमारी आत्मा की हालत क्या है, हमारे मन की हालत क्या है, हमारे हृदय की हालत क्या है, हमारे सब कुछ बातें इसमें बयां है। इसके पास आइए, यही आपको रास्ता दिखाएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, जो वचन आज आपने हमें बोला, वो आपका वचन को पढ़ना, उसको विजी लाइफ में भी उसे हमारे जीवन में स्थान देना, और तब हम अपने जीवन में फ्रूटफुल होंगे, सक्सेस होंगे और जीवन में तमाम उन जगहों में जहां हमारे लिए ब्लॉकेज है वो सब टूटेंगे और हम उन जगहों में पहुंचकर आपके लिए एक महिमा का कारण बनेंगे। प्रभु हम में से हर एक की मदद कर, और जितने सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हर एक की सहायता कर, एक एक को आशीष देना प्रभु, एक एक से बोल और बातचीत कर, क्योंकि वचन का बोलने वाला तू है, हृदय को बदलने वाला तू है। तू ही उनके जीवनों में शांति, आनंद, प्रेम, धीरज ओ भर दे प्रभु, और अपने महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कर।
अपनी सच्चाई उन पर प्रकट कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।